जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब के क्लास नंबर 4 में चलने वाले हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग कैन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, शुड का प्रयोग पढ़ चुके हैं और मेक। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बात को ध्यान से देखेंगे तो बोर्ड पर लगा हुआ है कि यूज ऑफ मे एंड माइट। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं और पूरे के पूरे रूल हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो जितने भी लड़के हैं ये सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं यहाँ से बारी बारी से क्लास को करवाने के लिए। तो जितने भी लड़के हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक। सभी के सभी जुड़े हुए लड़के एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है ना। मेरे बच्चे, हम लोग क्लास डेली चल रहा है आप लोगों को 9 बजे, ठीक है। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी क्लास हो गए 6 महीने के लिए आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ, और आप लोग इसका फायदा उठाएं। गायत्री कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक जा सके। और एक बात को ध्यान से देखिएगा, जो भी कंटेंट दे रहे हैं आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप नोट्स कर पाएं और अपने घर मतलब अपना फेयर नोट तैयार कर लें। इस तरीके से क्लास आप लोग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बात को समझिएगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग लेकर चलने वाले हैं यूज ऑफ मे, और बात करते हैं यूज ऑफ क्या था, माइट। पहला नंबर इसमें अगर देखना है सभी लोगों को तो इसमें संभावना की बातें चलेगी। मे माइट क्या है, पॉसिबिलिटी परमिशन, दोनों में परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात चलेगा। मे में भी हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना, और अब बात करते हैं माइट में भी पॉसिबिलिटी होने वाला है। बट हम लोग का ये जानना है कि किस में हम लोग माइट लगाएंगे, किस में हम लोग मे लगाएंगे। दूसरा नंबर, माइट क्या है, मे क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके रूल क्या है, ये सब चीजों को बारी बारी से समझेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि मे और माइट क्या होता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी दिखानी है हम लोग को, अगर यहां से हम बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी को दिखानी है, पॉसिबिलिटी को शो करनी है, तो मेरे बच्चे एक बात को ध्यान से समझिए। हम लोग पॉसिबिलिटी कितने परसेंट, तो आप याद रखेंगे 25% से ऊपर में अगर पॉसिबिलिटी संभावनाएं हो रही है तो हम लोग मे का यूज करेंगे। जैसे समझिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो आप यहां से देखिए कि आज वर्षा हो सकती है। इसमें क्या कह रहा है कि संभावना तो है, बरसात होने की संभावना है, लेकिन एक बोल रहा है कि आज आज शायद ही शायद ही वर्षा हो सकती है। अब आप लोगों का क्लियर होगा। अब देखिए यहां से बात करते हैं, आज शायद ही वर्षा हो सकती है, इसमें भी आप लोगों का पॉसिबिलिटी दिखाएगा, इसमें भी पॉसिबिलिटी की बात करेगा। लेकिन बात करते हैं कितना सर, 30%, यानी बात करते हैं 25% से लेस देन, यानी नीचा में पॉसिबिलिटी होगा। अब अपने से बताइए कि हम बोलेंगे राम शायद वहां जा सकता है, और एक बोल रहा है कि राम शायद ही वहां जा सकता है, तो जिसमें शायद ही लग रहा है वो संभावनाएं कम होती है, और जिसमें बोल रहा है कि राम जा सकता है, राम आ सकता है, वो सब चीजों में हम लोग किसके पर तरफ जाते हैं। बात समझ रहे हैं। में ऐसा जो हमारा मॉडल एक जुलरी वर्ब है जो कि संभावना को दिखाता है, अधिक संभावना। और उससे भी एक और चीज है, कैन, कैन मने भी सकता होता है, मे मने भी सकता होता है, और दूसरा नंबर माइट मने भी सकता होता है। लेकिन अगर प्रयोग में हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट में सकता होता है, यानी इसका प्रयोग जो बात करते हैं मे और माइट का, दोनों का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं। एक बात को ध्यान दें, माइट है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, लेकिन इसके रूल में हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी आपको समझना है प्रयोग में मेरे बच्चे, तो प्रयोग में हमेशा दोनों को दोनों में और माइट प्रेजेंट में यूज होते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप जितने भी सेंटेंस बना रहे होंगे सबके सब प्रेजेंट हो रहे होंगे, सबके सब प्रेजेंट हो रहे होंगे। बात समझ में आ गया। लेकिन जब अगर एक रूल ऐसा होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं माइट की ओर चलते हैं सर, माइट की ओर, तो माइट जो होता है मे के पास्ट फॉर्म में यूज होता है, मे के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम यहां लेना चाहें तो हम लिखेंगे ही सैड
ध्यान से देखिएगा, ही सेड इन्वर्टेड इट इट में रेन टुडे। अब देखिए यहां से मेरे बच्चे, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, ही सेड इट मे रेन टुडे, उसने कहा आज बरसात हो सकती है या बारिश हो सकती है। बट अगर इसका हम बनाना चाहें तो बनाएंगे ही सेड दैट। अब देखिए हो जाएगा इट, इट का हो जाएगा माइट, हो जाएगा यहां सर रेन, और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए ये जो माइट आया ना, तो माइट का मतलब यहां पर क्या चल रहा है, शायद ही। बात समझ रहे हैं, शायद ही। तो वहीं जो मे होता है, मे, ये मे हम लोग यूज करते हैं तो मेरे भाई पॉसिबिलिटी, लेकिन यहां पर अगर यही बात करते हैं माइट, तो माइट जो हमारा होता है मे का पास्ट फॉर्म में यूज होता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका डायरेक्ट है, क्या है सर, डायरेक्ट स्पीच है, आप पढ़े होंगे ये डायरेक्ट स्पीच नरेशन। और बात करते हैं मेरे बच्चे, ई हो जाएगा आपका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये तो इसका यूज हो गया मेरे बच्चे कि पर रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि माइट है, मे का पास्ट माइट होता है। बट बात करते हैं जो सेंटेंस आप देखेंगे, ये जो सेंटेंस हिंदी में आती है, ये सबके सब प्रेजेंट में यूज होते हैं, यानी हिंदी में हाय 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 है ही आता है। बात समझ रहे हैं, तो यहां तक समझ गए ना कि क्या है ये चीज क्या नहीं है, मे माइट क्या है। आगे देखिए बारी बारी से रूल से कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बेहतर समझ में आएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं आगे अब रूल की ओर, और रूल में देखिए ध्यान से हम लोग को क्या कैसे कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले नंबर देख लीजिए, यहां से क्या लिखा गया है मेरे बच्चे, यूज ऑफ मे। सबसे पहले नंबर मैं आप लोग को यहां से देने वाला हूं यूज ऑफ मे। तो एक बात को ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ मे। अब देखिए यूज ऑफ मे, सबसे पहले नंबर हम क्या बोलेंगे, बात करेंगे कि मेरे बच्चे मे और माइट क्या है। तो मे और माइट में ही ध्यान देना है कि इसमें भी पॉसिबिलिटी होगी, और बात करते हैं माइट में भी कौन सी होगी, पॉसिबिलिटी होगी। बट पॉसिबिलिटी कितना की बात करेगा, 50% से कम जो होगा वो किसको देने वाला है, तो माइट में। और जब 50% से बात करता है, 50% लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ उससे अधिक पॉसिबिलिटी संभावनाएं हो रही हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मे। और जब कम पॉसिबिलिटी कम संभावना, उसमें हम लोग करेंगे माइट। अब देखिए ध्यान से यहां से क्या लिखा हुआ है, मे का प्रयोग संभावना, अनुमति, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, अभिलाषा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है। मेरे बच्चे आप लोगों से कोई पूछ दे कि मे का प्रयोग क्या होता है, मे का प्रयोग कहां होता है, मे क्या है सर, तो आपको बताना है कि मे एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। बात समझ रहे ना, मे एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, और मे का प्रयोग मेरे बच्चे संभावना को व्यक्त करने के लिए, अनुमति के लिए, आशीर्वाद के लिए, प्रार्थना के लिए, अभिशाप के लिए, अभिलाषा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब में हम लोग क्या करते हैं सर, उपयोग करते हैं। एक बात को ध्यान से समझिए, यहां तक आ गया। दूसरा नंबर, एक बात को हमेशा याद रखना है कि मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। और शुरू में ही आप लोगों से मैं बोल दिया था कि जितने भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब होते हैं, सबके सब मेरे बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद सबके सब पीछे उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अगला नंबर पर आइए ध्यान से मेरे बच्चे आगे चलते हैं। अगला नंबर में इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। पहचान को थोड़ा सा देखिए, तो पहचान क्या कह रहा है, मे की पहचान कैसे करेंगे, तो मे की पहचान के लिए आपको करना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये देखिए सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, शायद हो, सकूं, सके होता है, ये हमारी पहचान होती है कि क्या होने वाला है सर, मे होने वाला है। बट आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि सर कैन में भी सकता शक्ति बोल रहे थे, मे में भी बोल रहे हैं, माइट में भी बोल रहे हैं। तो मेरे बच्चे एक चीज को ध्यान देंगे, इसमें संभावनाएं को बात करते हैं, अभिलाषाएं की बात करते हैं, प्रार्थना बात कर रहे हैं, ये सब चीज चलता है। लेकिन आपको देखना है खुद से कि कितना परसेंट की बातें चल रही है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ रहे ना, उसमें चलते हैं। तो आइए अब आगे देखिए पॉसिबिलिटी। अब देखिए रूल नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि मेरे बच्चे यहां से ध्यान से देखिए, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, संभावना और अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ बात को। अब देखिए यहां से रूल नंबर 1 उतारते चलिएंगे, जो बैठे हुए ना इसको उतारते चलेंगे। मे का प्रयोग मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जो ऑनलाइन वाले हैं मेरे बच्चे इसको अपना कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। जो बात करते हैं
यहां से देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1 में देखेंगे, यहां पर तो लिखा है मे का प्रयोग संभावना, क्या बोले थे मेरे बच्चे, संभावना, पॉसिबिलिटी या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए। यहां से बात करते हैं, दो दो टाइप हो गया है, ठीक है ना, व्यक्त करने के लिए किया जाता है, आप लोग देखेंगे। यानी मे का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, अनिश्चितता और बात करते हैं संभावना के लिए किया जाता है। यानी संभावना कितना सर, तो आपको संभावना जो बात करते हैं 50% से ऊपर होनी चाहिए, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, मे का प्रयोग करेंगे। अगर संभावना में अब आपको डाउट हो रहा है कि संभावना संभावना क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यहां से आप लोग की संभावनाएं क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि आपके पिताजी आज आ सकते हैं, एक बोल दिए आपके पिताजी आज आ सकते हैं, और एक बोल रहा है आपके पिताजी आज शायद ही आ सकते हैं। तो आप दोनों सेंटेंसों को एक बार देखिए, इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आपके पिताजी शायद ही आज आ सकते हैं, तो मेरे बच्चे शायद ही जिसमें आता है, जिसमें कम पॉसिबिलिटी होती है, उसमें हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जिसमें लग रहा है कि नहीं संभावनाएं अधिक ही प्रबल है संभावनाएं, मेरे बच्चे उसमें हम लोग मे का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि मेरे बच्चे आप लोग चलिए आइए मेरे बच्चे आप लोग आइए, यहां से एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। मेरे दोस्त आज आ सकते हैं, अब ये देखिए मेरे दोस्त आज आ सकते हैं, अब माई फ्रेंड्स मे कम टुडे, कि इसका दोस्त आज आ सकता है, कह रहा है मेरा दोस्त आज आ सकता है, माई फ्रेंड्स मे कम टुडे। अगला देखिए, इट मे रेन टुडे, मेरे बच्चे शायद आज रात बारिश हो, शायद आज रात बारिश हो। हम क्या बोले थे कि मे शायद लेगा, लेकिन माइट जो होता है ना शायद ही लेगा। अगर शायद आ रहा है तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, शायद आ रहा है तो आपको मे में ही जाना है, अगर उसके साथ शायद ही आ गया तो आपको माइट में जाना है। एक बात को ध्यान से समझते रहिएगा, आइए ध्यान से, शायद आज रात बारिश हो तो आपको करना है इट मे रेन टू नाइट करना है, आज रात क्या होता है, टू नाइट होता है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे के बाद देखिएगा यहां से, फादर मे कम अर्ली टुडे, अब कह रहे पापा आज जल्दी आ सकते हैं। यहां से बात की देखिए, पापा आज जल्दी आ सकते हैं, इसमें भी जो बात करते हैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा है अधिक, तो आप लोग इस सेंटेंस को अच्छे से करके देखिए, आप लोग का मेरे बच्चे ये हो गया पॉसिबिलिटी, आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए परमिशन के लिए, जो ये रूल नंबर 2 हम लोग बात करेंगे, परमिशन के रूप में हम लोग करने वाले हैं। यानी बात करते हैं अनुमति लेने और देने में किसका प्रयोग करते हैं, तो मेरे बच्चे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। आप लोग का एक चीज को देखते रहना है ध्यान से, किस तरीके से इसको लेकर चलना है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं मेरे बच्चे, इसको क्या करना है। देखिए परमिशन जो होता है, आप लोग का अनुमति जो होता है, ये भी अनुमति मेरे बच्चे एक होता है फॉर्मल, यानी आप कहीं ऑफिस में है, आप किसी बड़े से अगर बात करते हैं अनुमति लेना है या देना है, लेना है मेरे बच्चे, आपको बड़े से परमिशन लेना है। और एक होता है आप अपने फ्रेंडशिप में होते हैं, आप अपने ऐसे कंफर्ट जोन में होते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको लेने देने में कोई हिचक नहीं होती है। वहां पर मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कहाँ लगता है मे, कहाँ लगता है कैन, ठीक है। तो ये जो मे होता है फॉर्मल के लिए होता है, जैसे आप अपने से बड़े के सामने बैठे हैं मेरे बच्चे, तो अनुमति लेने और उनको देने, यानी बात करते हैं अनुमति लेने में और बात करते हैं देने में किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का प्रयोग करेंगे। जैसे में आपको देखना है, मैं बोल दिया फॉर्मल के लिए परमिशन भी होता है कई प्रकार के, लेकिन इसमें परमिशन जो बात करेंगे फॉर्मल, यानी जो बात करते हैं हम लोग फॉर्मल का मतलब ऑफिस में हो गया, बड़ों से हम लोग का लेना है परमिशन अनुमति, वो चीज के लिए है। आप यहां पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि मे का प्रयोग, सर मे का प्रयोग यहां से बात कीजिए, मे का प्रयोग अनुमति लेने और देने के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। आपको यहां पर ध्यान से देखनी है, अनुमति लेने और देने के भाव में जब भी आप परमिशन मांगेंगे और या देंगे, तो मेरे बच्चे हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, मे का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चलिए, आगे चलते हैं। अगला नंबर में आपको देखना है एग्जाम्पल्स में मेरे बच्चे क्या परमिशन में हो रहा है, तो परमिशन में आप आगे बढ़ के देखिए, कह रहा है कि मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, मेरे बच्चे कह रहे हैं क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आप यहां पर देखिए ये बोल रहा है क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ये यहां पर क्या कर रहा है, परमिशन मेरे बच्चे ले रहा है। बात समझ रहे ना, ऐसा इस सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान। तो यहां पर देखिए जब हम लोग बात करते हैं अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं मेरे
बच्चे अनुमति लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रखते चलिए, लिखते चलिए, आप लोग का बहुत ही काम करेगा। अगला नंबर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। दूसरा देखिए, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। एक बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ होगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मेरे बच्चे हो जाएगा मे आई सिट, और आपका हो जाएगा हियर हो जाएगा। एक बात को ध्यान से समझनी है और आगे बढ़ जानी है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल नंबर है मेरे बच्चे, रूल नंबर देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, विश प्रे ब्लेस कर्स, इच्छा प्रार्थना अभिलाषा आशीर्वाद अभिशाप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये भी चीज को ध्यान देना है, मे में शुरू में बोले थे कि मे में क्या होता है मेरे बच्चे, अभी में होता है इच्छा प्रार्थना अभिलाषा आशीर्वाद अभिशाप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, में। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे मेरे बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब में आप लोग देख रहे होंगे यूज मे का ही कर रहे होंगे, अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का। और वही यही चीज बोल रहा है कि अगर मे का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे, मे का प्रयोग, तो देखिए मे का प्रयोग इच्छा, अब यहां पर क्या हो गया, इच्छा, ये देख लीजिए, इच्छा अभिलाषा अभिशाप आशीर्वाद प्रार्थना आदि को बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से, हम शुरू में ही बोले हैं, तुरंत थोड़ी देर पहले बने, मे एक ऐसा मेरे भाई, हम लोग मे का बात करते हैं प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो भाई मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान आपकी सहायता करे, ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। उसका उम्र अगर बात करते हैं, आप दीर्घायु हो, आप अधिक समय तक जिए, आपको भगवान रक्षा करे, ऐसा सेंटेंस जो होता है मे से ही स्टार्ट होते हैं। एक बात को ध्यान देना है आप लोगों को मेरे बच्चे। दूसरा नंबर, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, ये बात को ध्यान दीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे मेरे बच्चे। एक बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिए अगला नंबर जो कह रहा है, मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, आप परीक्षा में सफल हो मेरे, सफल हो, ये मेरी इच्छा है। अगला नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, मे आवर ब्रदर लिव लॉन्ग, हमारा भाई दीर्घायु हो। ये जो सेंटेंस बात करते हैं, यहां से बात कह रहा है कि मे आवर ब्रदर लिव लॉन्ग, में हमारा भाई दीर्घायु हो, मतलब अधिक समय तक जिंदा रहे। या देखिए पर्पस, अब पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। यदि बात करते हैं पर्पस के लिए, तो देखिए मेरे बच्चे हमेशा एक बात को ध्यान देंगे, लिस्ट डॉट डॉट की बात करते हैं, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग जिस तरीका से हो रहा था, इसी में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बात करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और उसमें से बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में हो, तो हर हाल में आप लोगों का मे का ही प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य यही कह रहा है, पर्पज यही है। अब देख लीजिए रूल में भी लिखा हुआ होगा, कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, सुनिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि मेरे बच्चे दैट से या सो दैट से अलग अलग है, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, तो मेरे बच्चे इसमें उद्देश्य का भाव होता है। एक बात को समझिए, और ऐसा सिचुएशन में अंतिम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वहां पर किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखना चाहेंगे, तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहां से समझ लीजिए, कह रहा है आई वर्क हार्ड, ये देखिए आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, आई वर्क हार्ड, मैं अधिक मेहनत करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट, ये तीनों में से मेरे बच्चे ना तो ये ना तो ये ना तो ये, इसमें से कोई रहेगा, तो इधर देखिए सबऑर्डिनेट आई के साथ मेरे बच्चे कुछ भी हो, यहां पर हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, मे के करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान दे रहना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए, ये बात को ध्यान से समझिएगा, सो दैट या इन ऑर्डर से स्टार्ट होगा। तो अगला नंबर सब कह रहा है कि यहां से बात, अगला नंबर यहां से बात करते हैं, कह रहा है सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, वह सर कड़ी मेहनत, वह कड़ी मेहनत करती है, वह कड़ी मेहनत करती है, ताकि करती है ताकि मैं आई में पास, मैं पास हो सकूं,
वो कड़ी मेहनत करती है ताकि मैं पास हो सकूं। तो ऐसा सिचुएशन में मेरे भाई हम लोग किसका करते हैं, उद्देश्य के बाद चलता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का। इस सेंटेंस को यूज ऑफ मे हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइए मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा मे हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा क्लास को मेरे बच्चे करके धीरे धीरे, ठीक है ना। और मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए कि मेरे बच्चे 13 तारीख से हम लोग शाम को लाइव आएंगे और आप लोग अच्छे से लाइव में 6:30 बजे पूरी के पूरी क्लास को आप लोग करवाया जाएगा। मैथ से स्टार्ट करने वाला हूं, तो सभी के सभी लड़के अच्छे तरीके से जुड़िए और मेरे बच्चे अपने टाइम टेबल पर जुड़े रहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों का क्लास इंग्लिश ग्रामर को मैं दे रहा हूं, इसमें पूरे के पूरे मॉडल पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस सभी मॉडलों को देख लीजिए और इसमें कोशिश मेरा रहेगा कि अधिक से अधिक मैं आप लोगों को मेरे बच्चे आसान भाषा में समझा सकूं, ठीक है। तो पूरे के पूरे यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए क्लास को। मेरे बच्चे पूरी के पूरे क्लास को आप ईमानदारी से करें, खुद को पढ़े, आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे अगर मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल मेरे बच्चे, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।